मेरे बच्चे, अपना बेस्ट दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे आप तक आपने किया नहीं। सच यह है कि मेरे बच्चे, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं। यह छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिसे आप निरंतर करते हैं। असफलता को स्वीकार करने से डरे नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तुम डरो मत, तुम घबराओ मत। मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और उन सभी प्रार्थनाओं में एक विशेष चीज़ अच्छी है और वह चीज़ है डर। तुम हर आहट पर डरते हो। कोई नया काम करने से डरते हो। तुम काम के बाद में करते हो, डरते हो, पहले डर जाते हो। जब तुम पहले ही अपने अंदर इतना डर रखोगे तो जरा कल्पना करो कि आगे तुम कैसे हालातों में, ऐसे हालातों का सामना कैसे कर पाओगे। बच्चे, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब भी तुम्हें डर लगे, मेरा स्मरण करना, तुम्हें डर छूमंतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कोई भी नया काम शुरू करते हो तो तुम्हें उसमें खुशी से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर डर हावी हो जाता है। डर सताने लगता है। सोचते हो कि कहीं वह कार्य सफल होगा या नहीं। दोनों बातें सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम परेशानियों के भंवर में फंसे रहते हो और अपने काम को सही से अंजाम देना भूल जाते हो। जब एक बार तुम डर का सामना कर लोगे, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। आज मैं तुम्हें इसी डर से उबारने आया हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो और मेरे सभी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं उन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हुए अपना जीवन मुझ में समर्पित करते हैं। मैं उनकी हर संभव सहायता करता हूँ और आज मैं आपकी भी सहायता करूँगा। आज मैं आपको भी आपके संरक्षण में लेने आया हूँ और यह बताने आया हूँ, तुम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हो। बस इसी तरह अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच से करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आएगी वहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी एक बात सुन लो। तुम खुद पर एक बार विश्वास करके देखो। हिम्मत करके आगे बढ़ो और अपने आप को यह साबित करो कि तुम्हें अब डर नहीं लगता है। तुमने डर का सामना करना सीख लिया है और कठिनाइयों से लड़ना भी सीख लिया है। मेरे बच्चे, यह जीवन है और जीवन में धूप छांव आते रहते हैं। इनके बिना जीवन निरस हो जाता है। इनका आना भी हमारे जीवन में एक मेहमान की तरह है। सुख दुख, खुशी तकलीफ, ये सब हमारे जीवन से जुड़े हैं।
इनके बिना तो जीवन आगे बढ़ना मुश्किल है। खुशी सुख जहाँ हमें खुशी देते हैं, वहीं दुख हमें हिम्मत देते हैं। तकलीफ़ तब होती है जब हम उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, और हर्ष तब होता है जब हम उन तकलीफ़ों को निवारण कर लेते हैं। और यही तकलीफ़, यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाते हैं तथा जीवन में आने वाली परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति देते हैं। जीवन है तो मरण भी होगा। जीवन हर रोज है, हर दिन जीवन है, और नई नई समस्याएं भी हैं जीवन में। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक इन समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता और अपने अनुभव को अपने आने वाली पीढ़ियों में एक सलाहकार के रूप में उन्हें उन समस्याओं से लड़ने के लिए शिक्षित भी करता है। मेरे बच्चे, जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आई वहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा, वहाँ से तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और डर छोड़कर सत्कर्म की राह पर आगे बढ़ो। यहाँ तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान मिलेगा। भक्ति के साथ साथ मानव सेवा का मौका भी मिलेगा। तुमने अपने डर पर जिस प्रकार काबू पाया है, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ तुम खुद परिस्थिति से लड़ते हुए सीख लोगे, और यही सीख आगे बहुत काम आएगी। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो याद रखो, तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगेगा। डर की एक वजह और होती है मेरे बच्चे, और वह है अज्ञानता। आत्मविश्वास, भरोसा अगर खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, सच्चा विश्लेषण प्रगति की सबसे बड़ी कला है। और सुनो, आपकी अंतरात्मा आपका न्यायाधीश होता है। अपने विचारों को मंच बनने दो और स्वयं प्रतिवादी बने। मेरे बच्चे, जितनी बार आप अपने को अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार आप अपने अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार शाम को अच्छा बनने की अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं और उसका पालन करते हैं, आप उतनी ही बार विजयी होते हैं। मेरे बच्चे, कोई भी किसी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति औरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता। अनुभव से सीखना बेहद ज़रूरी है। आपने कहाँ से शुरुआत की, ये गैर जरूरी हो जाता है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कैसे और क्या सीखा। अगर सीखने की क्वालिटी अलग दर्जे की है तो आपके विकास का ग्राफ सीधा ऊपर की ओर जाएगा। असफलताओं की तुलना में मेरे बच्चे, सफलताओं से सीखना मुश्किल होता है। इसलिए अपना विश्लेषण करना है। डर पर विजय का रास्ता है। तुम्हारा कल्याण हो।